हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, और रीजनिंग में जो है एनालॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं वो। तो देखें कि किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं, और आसान तरीका भी बताएं जिस प्रकार से मतलब कुछ सेकंडों में उसका उत्तर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो रेलवे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आप जो है वो धैर्य बना रखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर अपने से सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट कर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चुने। संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए हमको बेसिकली यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। तो हम देखेंगे आखिर किस प्रकार से इसका जो रिलेशन जो है वो किस प्रकार से, आखिर 2 से 12 कैसे बना, उसी प्रकार से देखेंगे कि आखिर 3 से क्या बनेगा, ठीक है। तो उससे 12 कैसे बन सकता है, अगर दो का अगर 6 गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 का 6 गुना करते हैं तो 12 बन जाएगा, लेकिन इसका 6 गुना करते हैं तो 18 आएगा। लेकिन 18 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करें, अगर ये क्या है 2 है, अगर 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना आता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। और इसको आपस में जोड़ दें कितना हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 4 12, कितना हो रहा है 8 4 12। देखिए 12 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो है वो दिया हुआ, मतलब इसका जो है वो एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना है, 3 का भी एक बार स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा। अगर 27 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 27 9 36 हो जाएगा। तो यानी 36 यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ जो है वो 36 बनेगा। 36 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो देखिए ऑप्शन सी में है, जो 36 है, कितना है, तो ऑप्शन सी में 36 है, यानी कि इसका राइट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था कि इसमें देखें कि इसका रिलेशन किस प्रकार से है। तो हमको पता चला कि एक बार जो है वो क्यूब में और एक बार स्क्वायर में जो है उसका रिलेशन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपस में जोड़ के आंसर निकाल दिए। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर देखेंगे कि इस प्रकार से इसका रिलेशन किस प्रकार से है। आखिर 20 से जो है वो 16 आखिर कैसे बना, ठीक है। उसी प्रकार से हमको डी से हमको यहाँ का मान हमको निकालना है। आखिर तब देखिए बी पहले देखिए कितने नंबर आते हैं, तो बी जो अल्फ़ाबेट में जो है वो 2 नंबर आते हैं। तो 2 से आखिर हम 16 कैसे बना सकते हैं, अगर 2 से हम 16 कैसे बना सकते हैं, अगर 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूने 16, यानी कि 2 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 आ रहा है। तो डी कितने बार आते हैं, तो डी जो है वो 4 नंबर पर आते हैं, डी जो है वो 4 नंबर पर आते हैं, यानी कि 4 को भी 4 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, जो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर हमको यहाँ निकल जाएगा। गुना कीजिए 4 का 4 4 चौक 16 चौका 64 64 चौके 256 कितना आ जाएगा, 256 256 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो ए में, ऑप्शन सी में थे, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में जो क्या करना था, इसमें अगर देखेंगे बी कितने नंबर आते हैं, तो बी जो है वो 2 नंबर आते हैं, और 2 का पावर कितना है, तो 16 है। तो उसी प्रकार से 4 कितने पर आते हैं, 16 थी, डी जो है वो 4 नंबर आते हैं, तो 4 का पावर 4 कर दे कितना आता है, 256 आते हैं। तो 256 जो है इसका राइट आंसर जो है। तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हमको देखें कि आखिर यहाँ का मान निकालना है। तो हम देखेंगे आखिर 15 से आखिर 103 कैसे बना, उसी प्रकार से हमको यहाँ का मान निकालना है। तो देखिए 15 से आखिर 3 103 कैसे बना, तो 15 है, अगर 15 गुना 7 करते हैं तो 105 आ रहा है। अगर 15 से कितना 45 होता है ना, तो अगर 15 गुना 7 करते हैं तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, 105 आ रहा है। अगर 105 में से अगर 2 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान निकल जाएगा, 103 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करना है, इसको भी अगर 21 में हम 7 से गुना करते हैं, 21 में भी हम 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 7 कम 7 7 दूनी 14, यानी कि 147 आ रहा है। अगर 147 में से 2 माइनस करते हैं कितना आ रहा है, तो 145 145 आ रहा है। तो 145 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ए में है, राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसको इसमें क्या करना था, इसका मतलब गुना में 7 था, उसके बाद 2 माइनस करने के बाद यहाँ आंसर आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसका भी गुना 7 कर दिए, उसके बाद माइनस जो है वो 2 कर दिए, तो कितना आ गया, यहाँ का मान निकल गया है। तो यहाँ का मान कितना है, तो 145 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ में किए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दी गई
विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। हमको मतलब यहाँ का मान निकालना है। आखिर देखेंगे कि आखिर इसका रिलेशन जो किस प्रकार से है। बी एच का संबंध जो है वो जे पी से कैसे है, उसी प्रकार से एफ एल का संबंध जो है वो किस प्रकार से किससे होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए देर नहीं करते स्टार्ट। देखिए क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए पहले हमको ध्यान से देखना है कि अगर बी जो है वो कितने नंबर आते हैं, अल्फाबेट में बी जो है वो कितने नंबर आते हैं और एच कितने पर आते हैं। तो बी कितने पर आते हैं, तो बी जो है वो 2 पर आते हैं, बी जो है वो 2 पर आते हैं, और एच जो है वो 8 पर आते हैं। ठीक है, और जे कितने पर आते हैं, तो जे जो है वो 10 पर आते हैं, और पी कितना पर, पी जो है कितने पर आते हैं, तो पी जो है वो 16 पर आते हैं। ठीक है, अगर हम 10 में क्या करें, अगर ऐसा इसमें क्या करें क्या करें, आखिर इसका रिलेशन कैसे बना है। देखिए अगर हम इसमें अगर 2 में हम 8 अगर जोड़ देते हैं, 8 अगर प्लस कर देते हैं, कितना आ रहा है, 8 अगर जोड़ते हैं 10 आ रहा है। तो उसी प्रकार से क्या करना है, इसमें भी 8 अगर 8 में अगर 8 जोड़ दें कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो उसी प्रकार से हमको देखिए एफ जो है वो देखिए कितने पर आते हैं, तो एफ कितने पर आते हैं, तो एफ जो है वो 6 पर आते हैं। कितने पर आते हैं, तो एफ जो है वो 6 पर आते हैं। ठीक है, और एल कितने पर आते हैं, तो एल जो है वो 12 पर आते हैं, एल जो है वो 12 पर आते हैं। अगर 6 में अगर हम क्या करें, अगर 6 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 6 में अगर 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 14 आ रहा है, 14। इसमें भी 8 जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। अगर देखिए कि देखना है, देखो इसमें क्या करना है, ये कितना आ रहा था, तो एफ में कितना, एफ कितना पर आते हैं, तो एफ 6 पर आता है। 6 में अगर कितना जोड़ना था, 8 जोड़ना था, तो कितने पर आते हैं, 14। 14 पर कौन सा नंबर होता है, तो 14 पर जो है वो एन होते हैं। ठीक है, 14 पर एन होते हैं। और उसके बाद क्या करना है, एल कितने पर आते हैं, तो एल जो 12 पर आते हैं, और उसमें 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 12 8 20। ठीक है, तो 20 किस मतलब 20 पर जो कौन सा मतलब आते हैं, तो बी पर कौन क्या आते हैं, तो टी आते हैं। तो देखिए एन टी क्या जगह यहाँ क्या बनाएगा, तो एन बनाएगा, उसके बाद टी बनाएगा। तो एन टी जो किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन जो है क्या है, तो ऑप्शन डी में इसका जो है एन टी जो है ऑप्शन डी में है। तो एन एन डी थी एन जो है टी जो है वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, तो एन टी बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें जो है वो बेसिकली इसमें जो कितने नंबर पर था, तो ये जो है 2 नंबर पर था, ये जो है वो 8 नंबर पर था, ये 10 नंबर पर, और पी जो है वो 16 नंबर पर था। कितना पर था, 16 पर था। तो इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो है 8 जोड़ दिया था, इसमें भी 8 जोड़ दिया था, यानी 8 8 प्लस करके। तो उसी प्रकार से मतलब इसमें देखिए 8 अगर 2 में 8 तो जोड़ देंगे 10, तो 10 पर क्या आते हैं, 10 पर क्या आते हैं, जे आते हैं। और उसी प्रकार से एच कितने पर आते हैं, तो 8 8 में अगर 8 जोड़ दें 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो उसी प्रकार से एफ जो है वो 6 पर आते हैं, और 6 में 8 जोड़ दें कितना आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन भरा गया। उसी प्रकार से एल एल में एल 12 पर होता है, 12 में 8 जोड़ दिए तो 20 हो गया। अब 20 जो किस ऑप्शन में 20 पर टी आते हैं, तो क्या हो गया, एन टी हो गया, एन टी से राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर समझ गए होंगे तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब क्या है कि हमको देखना है कि इतना बड़ा नंबर दे दिया, क्या कुछ नहीं करना है, ये सब जो है एकदम इजी क्वेश्चन है क्या, और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्या क्या है कि 1728 का संबंध जो है वो 12 से है, तो 512 से का संबंध जो किससे होगा। ठीक है, किससे होगा, देखिए क्या है कि अगर 12 का क्यूब करते हैं, यानी 12 का क्यूब है 1728, कितना है, तो 12 का क्यूब जो है वो 1728 है। 12 का क्यूब मतलब 12 गुने 12 गुने 12 12 12 12 44 है, और 44 गुने 12 कितना होता है, 1728 होते हैं। यानी कि 12 का क्यूब जो है वो 1728 है, यानी कि इसका क्यूब यहाँ दिया हुआ है। तो इसका क्यूब मतलब आई देखेंगे कि ये जो किसका क्यूब है, इसका क्यूब जो है वो 1728 है। तो ये जो है वो 512 जो किसका क्यूब है, तो 512 जो है वो किसका क्यूब है, तो 512 जो है वो 8 का क्यूब है। ठीक है, क्या करते हैं, 8 का क्यूब है। देखिए 8 का क्यूब मतलब 8 गुने 8 गुने 8। ठीक है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 8 512, कितना था, 64 8 512। तो 512 किस ऑप्शन में, तो 512 मतलब 512 हो गया, तो 8 भरेगा, कितना भरेगा, यहाँ पे 8 भरेगा, तो 8 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है बी में, इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसका जो हम देखें डायरेक्ट ही जो है 1728 जो है ये 12 का क्यूब है। तब ये देखें ये किसका है, तो 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो 8 जो है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। इसमें से चुनना, हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर 36 से 216 कैसे बना, 36 से 216 कैसे बना, उसी प्रकार से 81 से क्या बनेगा। देखिए अगर 36 क्या है, 36 जो है वो क्या है, 6 का स्क्वायर है,
36 क्या है तो 6 का स्क्वायर है, और इन 216 क्या है तो 216 जो है वो 6 का क्यूब है, यानी कि एक बार जो है वो स्क्वायर में और एक बार जो क्यूब में चल रहा है। तो 9 क्या है तो 81, सॉरी 81 क्या है तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। अब क्या होगा तो 81 जो थी अब 9 का क्यूब होगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है तो 729 होता है। कितना होता है तो 729 होते हैं। तो यहाँ कितना भराएगा तो 729, 729 जो किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है वो ए में 729 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से समझिए। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये देखें हम 6 का स्क्वायर है और ये 216 कितना होता है 6 का मतलब क्यू होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखें कि ये जो है वो 9 का स्क्वायर है, तब क्या होगा तो 9 का क्यू हो जाएगा। तो 9 का क्यू कितना होता है तो 729 होते हैं। ठीक है, 9 का क्यू मतलब 9 गुने 9 गुने 9, 9 का गुना 3 करना। ठीक है, 9 गुने 9 गुने 9। ठीक है, 9 9 81, 81 9 729, 729 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन जो है वो सी बी में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप रेलवे या एसएससी बैंक कुछ भी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड हर एक वीडियो मतलब मिलता रहे। और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर 9 से आखिर 21 कैसे बना, 9 से आखिर 21 कैसे बना, उसी प्रकार से 21 से क्या बनेगा ये देखना हमको। देखिए क्या करना है, आखिर 9 से कैसे बना 21, तो 9 क्या है तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। क्या है तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और ये जो 21 है ये जो है वो 3 का 7 गुना है, 3 का 7 गुना है ना 21, यानी कि एक बार जो है वो 3 का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, एक बार जो है वो मतलब स्क्वायर किया हुआ है, और एक बार जो है वो मतलब क्या किया है, एक बार जो है वो स्क्वायर किया हुआ, एक बार जो क्या किया है तो एक बार जो है वो मतलब गुना में 7 किया है, 3 गुने 7 किया है। क्या है क्या किया है तो 7, 3 गुने 7 किया है। देखिए ये क्या है तो 3 गुने 7 या फिर 7 गुने 3 है। क्या है 3 गुने 7 या फिर 7 गुने 3 है, तो 7 या 21 इस प्रकार से है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका रिलेशन जो है वो 3 में, यहाँ पे 3 का स्क्वायर में था, 3 का स्क्वायर में मतलब ये जो है वो देखिए एक बार समझाते हैं हम अच्छा तरीके से। ये क्या है तो 3 का स्क्वायर है, और यहाँ फिर क्या है तो 3 गुने 7 है। ठीक है, और यहाँ भी 3 गुने 7 है, यहाँ भी क्या है तो 3 गुने 7 है, यानी कि एक बार जो है वो इसका स्क्वायर करके इसको गुना कर दिया, 3 गुने 7 कर दिया है। अब क्या करेगा 7 का स्क्वायर करके इसको 3 से गुना कर देगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होते हैं। ठीक है, और 49 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन देखिए बी में, ऑप्शन बी में 49 है, ऑप्शन बी में 49 है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। आखिर देखेंगे कि 2 से आखिर 3 कैसे बना, आखिर 5 से 6 कैसे बनेगा। तो आखिर 2 में 1 जोड़ देंगे, अगर आप सोचते होंगे कि 2 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ रहा है, अगर 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, क्या 6 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक ही ध्यान दिए हैं प्रश्न को, तो ये जितना भी है सारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं जो मतलब 1 से कटे और वो खुद से कटे। ठीक है, क्या है क्या है ये अभाज्य संख्या का मतलब चल रहा है, सीरीज जो है वो अभाज्य संख्या का चल रहा है। तो ये 2 है, 3 है, 5 है, और उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा तो 5 के बाद अभाज्य संख्या जो है वो 7 आते हैं। क्या आते हैं तो 7 आते हैं। तो 7 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन जो है वो ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब ये क्या है कि 19 और 19, 23, 29, उसके बाद यहाँ का मान निकालना है। आखिर देखना है कि आखिर 19 आखिर 23 आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ है, आखिर कैसे 19 से 23 हुआ है। और अगर हम अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर देखिए अगर अभाज्य संख्या का मतलब अगर सीरीज चल रहा होता है तो अभाज्य संख्या का ही सीरीज चल रहा होता है, मतलब अभाज्य संख्या ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और 29 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि अगला नंबर जो भी आएगा अब क्या आएगा अभाज्य संख्या ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है तो मतलब 29 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है तो 29 के बाद जो है वो 31 जो है वो अभाज्य संख्या होते हैं। तो 31 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन जो है वो ए में है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो गया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आप इस तरह से आप क्या करते हैं, देखिए आप जो है वो बता सकते हैं आप क्या करते हैं, आप जोड़ते हैं क्या करते हैं कि इसमें जो है वो 19 में मतलब 5 जोड़ देंगे तो कितना जगह 23 हो रहा है, और इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो
33 आ रहा है, यानी कि आर 33 इस ऑप्शन में है, यानी कि ये जो है वो 33 जो है वो गलती हो गया, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो फंसाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सेट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो अगर अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है तो अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसको देना होता है, अगर एक सेकंड सोचिएगा आप, अगर उसको देना होता है तो 19 दिया, 23 दिया, 25 देता, 27 देता, 29 डायरेक्ट क्यों दिया, 29 डायरेक्ट क्यों दिया, मतलब अभाज्य संख्या का पेयर मतलब सीरीज चल रहा है, अगर अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है तो अभाज्य संख्या का ही सीरीज चलेगा, ठीक है, तो आप इधर उधर मतलब नहीं मतलब दिमाग लग जाता, ठीक है, और क्वेश्चन को थोड़ा मतलब हर बार जो है रीजनिंग का क्वेश्चन जो वो ध्यान से देखिए, ठीक है, ना तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए। चलिए इसका राइट जो है ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालना है। आखिर हम देखेंगे कि इसका जो है वो संबंध जो किस प्रकार से है, 8 का संबंध जो है वो किस प्रकार से है। अगर आप सोचे होंगे कि 8 में अगर 9 में अगर 1 हटा देंगे तो 8 आ रहा है, तो उसी प्रकार से 16 में 1 हटा देंगे 15 आ रहा है, 15 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, जो करना है हम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है देखिए, ये जो है 9 क्या है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और ये जो है वो कितना है, तो ये जो है वो 2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब है, यानी एक बार 3 का स्क्वायर है, एक बार 2 का क्यूब है, यानी कि इसका आज देखें क्या है, ये जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 के बाद से 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 3 के बाद 2 आ गया, तो 4 के बाद क्या आ गया, मतलब एक घट के क्यों हुआ था, तो इसमें 4 के बाद क्या आता है, 3, 4 के बाद मतलब 5 आता है, लेकिन एक 4 में घट जाएगा कितना, 3, और 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 27, 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो बी में है, इसका राइट जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए कुछ नहीं है, हम बताते हैं एक बार और क्वेश्चन को बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस वजह से जो है इसको हमें एक बार और बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना था कि 8 का संबंध हम देखेंगे किस प्रकार से, मतलब 9 का संबंध जो 8 से किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे 16 का संबंध जो किस प्रकार से मतलब हो सकता है कि इसका मान जो हमको निकालना है किस प्रकार से मतलब बन सकता है। तो 8 देखें तो 9 को देखें तो 9 हमको क्या पता लगा कि ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक, और ये जो 8 क्या है, तो 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से हम क्या कर दिए, तो इसका जो है वो ये जो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से हम कर दिए इसका 3 का क्यूब कर दिए, क्या अब जो है 3 का क्यूब कर दिए, तो 3 का क्यूब क्या कितना होता है, तो 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, तो 27 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो बी में। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो जो है पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और अपना जो है वो मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, ठीक है, अपना जो राय जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए